कोरोना काल में इंसान का सबसे बड़ा दोस्त बना है मास्क। एक अदद कपड़े के टुकड़े ने कोरोना के संक्रमण और इंसान की सेहत के बीच लक्ष्मण रेखा खींचती है। लेकिन अगर आप मास्क का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेहद घातक हो सकता है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि मास्क में रहना, लेकिन ये खबर जरूर देखना। इंसान का सबसे बड़ा रक्षा कवच मास्क। कपड़े का एक टुकड़ा बना रखवाला, लेकिन जरा सी चूक ले सकती है जान। मास्क पहनने वालों सावधान। इस संकट ने कैसे अलग अलग विषयों पर हमारी समझ और हमारी चेतना को जागरूक किया है, जो असर हमें अपने आसपास देखने को मिल रहे हैं। इनमें सबसे पहला है मास्क पहनना और अपने चेहरे को ढककर रखना। कोरोना की वजह से बदलते हुए हालात में मास्क भी हमारे जीवन का हिस्सा बन रहा है। वैसे हमें इसकी भी आदत कभी नहीं रही कि हमारे आसपास के बहुत सारे लोग मास्क में दिखे, लेकिन अब हो यही रहा है। कोरोना वायरस के खिलाफ मास्क वो हथियार है जो आपके पास हो तो संक्रमण का खतरा काफी कम हो जाता है। इसलिए अब फेस मास्क को भारत में भी जरूरी कर दिया गया है। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो जरूरी है कि आप फेस मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें। इस मास्क ने दुनिया भर में अब तक अरबों लोगों को संक्रमण से बचा लिया। इसलिए कोविड-19 से चल रही जंग में सबसे छोटा मगर सबसे कारगर हथियार बना है ये मास्क। कोरोना के खिलाफ इस वक्त सबसे बड़े हथियार के तौर पर कोई चीज है तो वो है मास्क। N95 मास्क और घर में बने हुए मास्क का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। सरकार ने भी मास्क पहनना जरूरी कर दिया है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि मास्क पहनने की आदत डाल लीजिए। मास्क पहनने की आदत न सिर्फ आपको कोरोना से बचाएगी बल्कि अन्य संक्रमण से भी आपको सुरक्षित रखेगी। लेकिन क्या यह आप जानते हैं कि गलत तरीके से मास्क पहनना आपको बीमार बना सकता है। मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन क्या यह आप जानते हैं कि आखिर मास्क का इस्तेमाल कैसे करना है। आपको हमको कोरोना के चक्रव्यूह से बचाने वाले मास्क को लेकर अब जो नई जानकारी सामने आ रही है वो बेहद गंभीर है। जान बचाने के लिए मास्क पहनना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है मास्क पहनने के तरीके को जानना। क्योंकि अगर आपने मास्क पहनने में जरा सी भी गलती की तो समझिए कि आप जानलेवा गलती कर रहे हैं। दरअसल नई रिसर्च से यह साफ हुआ है कि गलत तरीके से मास्क पहनने वालों को न सिर्फ संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है बल्कि लंबे समय तक मास्क पहनने में लापरवाही आपके श्वसन तंत्र से लेकर बीपी और शरीर के दूसरी जरूरी संतुलन तक को बिगाड़ सकती है। लगातार मास्क पहनने वालों में बड़ा खतरा संक्रमण का है। अगर आप एक ही मास्क बार बार पहनते हैं तो वो संक्रमण का घर बन जाता है। ऐसे में आपका बार बार मास्क को छूना, उसमें छींकना, फिर उसी मास्क का इस्तेमाल कर लेना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि मास्क आपको बाहर के संक्रमण से तो बचाता है, लेकिन वो खुद काफी संक्रमित होता है। इसीलिए बेहतर है कि आप हर बार साफ और नए मास्क का इस्तेमाल करें। यहाँ ये बात भी समझनी जरूरी है कि मास्क के गलत तरीके के इस्तेमाल से आपको खतरा है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि आप मास्क पहनना ही छोड़ दें, क्योंकि ये आपको बड़े खतरों से बचाता है। मास्क से शरीर में बढ़ती है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। जब आप कोई मास्क पहनते हैं तो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया चलती रहती है। इस दौरान मास्क के कारण ऑक्सीजन का प्रवाह कम रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि जो सांस आप छोड़ते हैं वो मास्क में कुछ देर रहती है और उसके बाद ली गई सांस में वो दोबारा शरीर के अंदर चली जाती है।
ऐसे में आप अपने द्वारा छोड़ी हुई सांस यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ही ऑक्सीजन के साथ लेते रहते हैं। दरअसल कार्बन डाइऑक्साइड हमारे खून के पीएच को नियंत्रित करता है, लेकिन CO2 के कारण रक्त बहुत ही अम्लीय हो जाता है। जैसे जैसे रक्त अम्लीय होता जाता है, शरीर ऑक्सीजन की मांग करता है और नहीं मिलने की स्थिति में दौरे जैसी समस्याएं होने लगती हैं। मास्क बन जाता है संक्रमण का घर। अब ये समझते हैं कि मास्क को गलत तरीके से पहनने से हमारे शरीर में क्या दिक्कत होती है। ब्रिटेन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान यानी कि NIH के अनुसार कई मामलों में फेस मास्क का लंबे समय तक इस्तेमाल बेहद खतरनाक हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड के उच्च स्तर पर सांस लेना जानलेवा हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड में मौजूद हाइपरकेनिया यानी कि जहर के कारण हमें कई दिक्कतें हो सकती हैं। सिर दर्द, सिर का चक्कर, दोहरी दृष्टि, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता, टिनिटस यानी कि कान बजने की बीमारी और दौरा पड़ने जैसी समस्या तक हो सकती है। आमतौर पर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.04% होती है, लेकिन यदि यही मात्रा 10% या उससे ज्यादा शरीर में हो जाए तो बेहद जानलेवा हो सकती है। जब कोई भी वर्कआउट करते हैं तो CO2 हमारे यहाँ से एग्जिट होता है, बाहर निकलता है, तो अप्रोप्रिएट हम लोग फिर उसके अगेंस्ट में ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन जब मास्क लगा करते हैं, जैसे मैंने भी मास्क लगाया हुआ है, तो अभी मैं जो ब्रीदिंग ले रहा हूँ, ये ब्रीदिंग रिटर्न मेरे फिर नॉइज से अंदर जा रहा है, इनहेल हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब आप जॉगिंग करते हैं, वर्कआउट करते हैं, जिम करते हैं, तो जितना आप CO2 निकालते हैं उतना ऑक्सीजन आप इनहेल नहीं करते हैं, लेकिन CO2 वापस रिटर्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में हो सकता है आपके ब्रेन पे, आपके नर्व में CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाए, तो आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी स्ट्रोक आपको आ सकता है, आपकी मौत तक हो सकती है। ये बात इसमें माना गया। जिस तरह से आप संक्रमण से बचने के लिए प्लास्टिक का बैग मुंह पर नहीं बांध सकते, उसी तरह आप मास्क को संक्रमण रोकने के लिए इस्तेमाल करें, ऑक्सीजन रोकने के लिए नहीं। आइए अब समझते हैं कि मास्क का सही तरीका क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल करें। सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत उन लोगों को है जो सांस की बीमारी झेल रहे हैं। N95 मास्क केवल स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बेहतर है। आम लोग N95 मास्क का इस्तेमाल लंबे समय तक ना करें। दौड़ते समय या तेजी से टहलते समय N95 मास्क बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। घर पर बने सूती कपड़े के मास्क ज्यादा बेहतर हैं क्योंकि ये आसानी से धुल और साफ हो जाते हैं। हमेशा साफ और धुला हुआ मास्क ही पहनें। टेरोलिन या हवा रोकने वाले दूसरे कपड़ों के मास्क से बचें। COPD, सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और लंग कैंसर के मरीजों को मास्क बेहद सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप दौड़ रहे हैं और आउटडोर रनिंग कर रहे हैं या जॉगिंग कर रहे हैं तो अमूमन भीड़ भाड़ की जगह होती हैं और भी लोग होते हैं, तमाम सारे लोग होते हैं। ऐसे मौके पे सोशल डिस्टेंसिंग अमूमन फॉलो नहीं हो पाती है, इसलिए मास्क ये जो आपकी सहायता कर रहा है। ये ज़रूर है कि मास्क लगाने से, जैसे N95 है, उसके बारे में क्लेम है कि 5 से लेके 20% तक ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देता है। लेकिन ये एडाप्टेशन है शरीर का, जहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है तो हमारी रनिंग, पहले हम 2 किलोमीटर दौड़ते हैं, मास्क लगा के हो सकता है 1.5 किलोमीटर दौड़ें, तो एडॉप्टेशन के हिसाब से हमारी जो रनिंग कैपेबिलिटी उस पर फ़र्क आता है। तो ठीक है, हमें एक प्रोटेक्शन मिल रहा है, मास्क लगा के हमें दौड़ना चाहिए। चाहे आप जॉगिंग कर रहे हो या रनिंग कर रहे हो, मास्क लगाना ज़रूरी है जब आप घर के बाहर हो। आप ऐसे मास्क का इस्तेमाल करें जो ढीला ढाला हो लेकिन मुंह और नाक को ठीक ढंग से ढकने में सक्षम हो। घर पर ही बने मास्क ज्यादा बेहतर हैं क्योंकि इनके साथ सांस लेने में तकलीफ नहीं होती। घर पर मास्क बनाने के लिए भी कॉटन के कपड़े का ही इस्तेमाल करें। टेरोलिन के कपड़े से बने मास्क पहनने से बचें। यदि मास्क पहनने के बाद सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो मास्क को उतार दें और किसी सुरक्षित जगह पर आराम करें। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि चेहरे पर टाइट मास्क पहनने से सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। डॉक्टरों ने बताया है कि यहाँ तक कि मरीजों का इलाज करते वक्त उन्हें मास्क पहनने में तकलीफ होती है। एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि गर्मी के दिन हैं और ऐसे में जब आप दिन में बाहर निकलते हैं तो गर्म हवा की वजह से भी सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इसलिए संक्रमण से बचने के लिए मास्क जरूर पहनें, लेकिन सही तरीके से पहनें, क्योंकि खुद की सुरक्षा के लिए हथियार रखना समझदारी है और उसी हथियार से खुद घायल हो जाना नासमझी। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।